हेलो बच्चों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं फिर से वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू था, तो आज मैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 4 के 15th वीडियो बन चुके हैं हमारे पास, जिसमें मैंने गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था उसमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, एमीटर से गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते हैं, और ये वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, उसके रिगार्डिंग में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। आज उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ और होप दैट आपको पसंद आएंगे। नाउ उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप कोशिश करें कि बुक अपने पास में रखें उस समय। मैं क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूं यहां से एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहना चाह रहे हैं सर्कुलर कॉयल वायर कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 1000। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी आपके पास n इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों 100, जो गिवन क्वांटिटी वो मैं लिख दे रहा हूं पहले। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ईच ऑफ रेडियस ऑफ द 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ, रेडियस है आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8.0 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। फिर है करंट 0.4 एम्पियर, I इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉइल, बी आपको निकालना है, और वो भी कहाँ, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। अब इसमें जो सबसे पहले हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई 2 पाई ni अपॉन ऑफ r, 2 पाई ni अपॉन ऑफ r। ठीक है, ये इस पे था, रियल फॉर्मूला ये था। लेकिन अब हम फॉर्मूला ये कहाँ से आया, बात ये आती है कहाँ से आया। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे बैकअप दिया हुआ था, वो था कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni होता है, ये बेसिकली म्यू नॉट ni अपॉन ऑफ 2r होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि 2 पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू आसान होती है रखने के लिए, किसकी वैल्यू, ये म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 पाई लाने की कोशिश की है। तो ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड कर दिया। अब आप देखें इक्वल्स टू कितना आया, ये बचेगा 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू पाई 3.14 इंटू n कितना है आपके पास 100, और I कितना है 0.4 एम्पियर अपॉन इस पूरे की बच्चों वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7। अब उसके बाद R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, R थी आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻2।
8 इंटू 10⁻²। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए, ये -2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये -2 यहाँ पे बचा आपके पास। अच्छा, ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे मैंने इंटू 10 कर दिया, और इससे ये हो गया आपके पास 2 टाइम, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब टोटल कितना रह गया, इक्वल्स टू, अब ये रह गया आपके पास 3.14 इंटू 10⁻² यहाँ है, और -7 यह है, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻², और ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर गया तो कितना बचेगा, इंटू 10⁻, ये भी कितना हो गया 2, ये वाला पोर्शन, और ये कितना हो गया इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया। अब ओवरऑल 4, ये बचेगा -4, 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये अब मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपके पास, अच्छा थोड़ा सा ऊपर हो गया, B इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आया आपके पास 10⁻⁻7, ये वाली कंडीशन आ गई, फिर इंटू 3.14 ये वाला था, इंटू 10⁻², इंटू 10⁻² ये है, और इसमें से 10⁻² ऊपर गया तो ये भी बचा +2, इंटू 10⁻+2 ये हो गया, और ये कितना बचेगा इंटू 10⁻⁻1 ऊपर जाने के बाद। अब ये कितना हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ चुका है। ठीक है, ये किसका आंसर आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10⁻4 टेस्ला। होप दैट ये समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 35 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या है, उसमें दिया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अगर आप पढ़ेंगे, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट जा रही है वो आपके 35 एम्पियर जा रही है। फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी आपको निकालना है एट द पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो यहाँ पे R इक्वल्स हो गया 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आप ध्यान रखना सारी यूनिट मीटर में होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होनी चाहिए। ठीक है, उसने ये कह रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसका जो सॉल्यूशन था बस इतना, सिर्फ हमें इतना दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इक्वल्स टू, अब ये बचेगा B इक्वल्स टू, फिर से म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई अपॉन 2L अपॉन ऑफ R। ये था आपके पास किसी भी स्ट्रेट करंट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इतना निकला था। ये आपका डेरिवेशन वाली वीडियोज में क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू आपके कितना था, इस पूरे की वैल्यू थी आपके पास 10⁻⁻7 इंटू यह 2i है ना, ये 2i, i की वैल्यू कितनी थी इंटू 35 अपॉन ये पूरे, और r की वैल्यू कितनी थी 20 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है ना, कितनी थी ये 20 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए, तो इसमें जो b आया आपके पास, b इक्वल्स टू, इसमें से ये कैंसिल हो गया तो बच गया 10, और ये 10 और -2 बचा -1, तो ये हो गया 35, तो बचेगा, ये बचेगा 35 इंटू इधर और 10⁻⁻7, तो ये हुआ बच्चों 10⁻⁻7 ही आया, तो ये बचेगा आपके पास, ये 10 -2 है और ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा -1, तो इंटू 10⁻⁻1
1 बच गया। आर इक्वल्स टू, अब ये बी इक्वल्स टू कितना हो गया 35 इंटू 10⁻⁶। कितना 35 इंटू 10⁻⁶। ये आपका इसका दूसरी कंडीशन आ गई। अब यहां पर हम्म 10⁻30 इतना टेस्ला। अब इसमें बात ये आई कि हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी, ये था 10⁻⁶। अब यहाँ पे जो b इक्वल्स टू था, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में एक के बाद 0 आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, 5.1 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना। अब इसमें से अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तब तक आप इसको कॉपी करें, और जो चीज़ पे समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट डे में फिर आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक आप इसको कॉपी करें बच्चों। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं A long straight wire in the horizontal plane carries a current is 50 एम्पियर। इसमें आपके पास करंट है आपके पास 50 एम्पियर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन। ये अगर आपके पास एक वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छा ये हॉरिजेंटल में कह रहा है, ये किस में कह रहा है, हॉरिजेंटल में, इन अ हॉरिजेंटल प्लेन, इन अ हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब हो गया इसको इसने हॉरिजेंटली रखा हुआ है। मैं चेक करता हूं, ये एक ये हॉरिजेंटल प्लेन था ऐसे, ये ऐसे था, और इसमें से एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं कि आपके पास एक जैसे ये कॉपी, ये प्लेन है और इसको इसने हॉरिजेंटल में रखा हुआ है, ये है आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है, कहां से कहां तक, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर दी। तो अब करंट कैरिंग कंडक्टर तो डाउन साइड है, तो ये हो गया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट 2 पॉइंट ईस्ट ऑफ द वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ईस्ट है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाऊं, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है बच्चों, जो आर है वो आपके पास कितनी है, आर आ गया आपके पास 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 मीटर। अब आप देखें, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो बताना है, और मैं केवल करंट और सिर्फ करंट और मैग्नेटिक आर दिया हुआ है। तो अब यहां पर फिर से हम लोग मैग्नीट्यूड बेसिकली हम निकाल गए हैं, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। बच्चों ये फिर से आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई 2I अपॉन ऑफ R, ये था। अब इसमें से आप क्या करेंगे, जो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई है, इस पूरे की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, और इंटू यहाँ पे था 2I, 2 इंटू I कितना आपके पास 50 एम्पियर, और R है 2.5 मीटर, R है 2.5 मीटर। तो आपने इसको यहाँ से हटा दिया, तो ये बच गया आपके पास 200, ये बचेगा 20, फिर 25 टू 50 और ये बचेगा 20। और तो अब इसमें से कितना हो गया 2 2 4, ये बचेगा 40 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 40 यानी 4.0 तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो ये बचेगा 4.0 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन बतानी है आपको। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या होगा कि इसमें हमें करंट दी है बच्चों, तो एक तरह से राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, ठीक है, थंब रूल लगाते हैं। तो ये कंडीशन इधर की तरफ आ गई, अब ये ईस्ट की तरफ है, करंट दिया है, करंट दिया है तो हमें लेफ्ट हैंड का रूल लगाना होता है। ये ऐसे था, अगर ये करंट ऐसे जा रही है, ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, अगर मैं इसको ऐसे थंब पकड़ूंगा तो करंट ये कहाँ की, नीचे की तरफ जाएगी। तो नीचे का मतलब हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मैंने आपको शायद इसमें पहले बताया था कि जब भी कभी अगर हमें करंट दी होती है तो लेफ्ट हैंड का रूल अप्लाई करते हैं। ओके, ये मेरे इसी चैप्टर के वीडियोज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक तो ये हो गया, और दूसरी कंडीशन होगी, और नीचे को साउथ है तो ये बचेगा साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एक तो साउथ डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 4.0 इंटू 10⁻⁻⁶। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये हमने किससे लगाया, ये मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल लगा दो। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको करंट दिया हुआ है, तो या फिर हमें नहीं, करंट दिया है तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, करंट हमें दिया हुआ है, करंट दिया हुआ मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर फर्स्ट लॉ था, इसमें लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे यूज करेंगे। ये तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसकी करंट ये है, तो करंट आपके नीचे जा रही है, तो यहाँ से अपवर्ड की तरफ होगी। देखिए इस पॉइंट में ना करंट कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर 3 की कंडीशन है तो वहां पे आपको लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, सॉरी ये वर्टिकली डाउनवर्ड ना होकर के ये वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड हो गया, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4th क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर कैरीज अ करंट ऑफ द 90 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये अब आपके पास इसमें हम अगर हम डायरेक्शन को लेके चलें तो एक ओवरहेड वायर है, एक ओवरहेड वायर है, ये ओवरहेड वायर है, और ये करंट लेके जा रहा है कहां से कहां तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, और इसमें आई की वैल्यू है 90 एम्पियर। आई इक्वल्स टू कितना है, 90 एम्पियर, यहां से यहां तक I equals to 90 एम्पियर। फिर कह रहे हैं what magnitude and the direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line, यानी इसके यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 1.5 मीटर बिलो द लाइन। यहाँ पे हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर सेम एज बिफोर, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड जो होगा, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें सिर्फ आई गिवन है, आई है आपके पास 90 एम्पियर, और आपके पास आर गिवन है, आर कितना है 1.5 मीटर है ना, और आपको बी निकालना है। बी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करना है। लेट मी चेक, अब मैं इसको चेक करता हूं क्या क्या बनना है इसमें। तो बी इक्वल्स टू एज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई 2 आई अपॉन ऑफ आर, यह है इसका फॉर्मूला। तो इस पूरे की वैल्यू 10⁻⁷ तो ये हो गई, इनटू ऑफ 2 इंटू आई, आई कितनी आपके पास 90 एम्पियर, और अपॉन
अपॉन, और ये कितना गया, आर कितना आ गया आपके 1.5 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में ही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ डेसिमल हटा के वहाँ 0 बढ़ा दिया, और 15 6 90, ये हो गया 60, तो बचेगा ये 120, तो ये हो गया 120 इंटू 10⁻⁻7, कितना हो गया 120 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब इसको मैं अगर यूज करूं तो इसका 2 डेसिमल इधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा b इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। कितना हो गया, b इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी बात आती है बच्चों, डायरेक्शन की। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ मेजर होगी वो हमें देखना है। तो डायरेक्शन के लिए फिर हमने कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगाया। राइट हैंड थंब रूल लगाया तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये मैं ऐसे करूंगा तो इधर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होगा, ये ऐसे यहां से बाहर की तरफ आएगा। ये मैं फिर से आपको जैसे इससे बताऊं, ये है करंट आपकी इधर की तरफ जा रही है, यहां से इनवर्ड हो गया, और ये यहां से बाहर आएगा, तो ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ और साउथ, ये ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास कहां आ सकता है, टुवर्ड द साउथ। ठीक, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये यहां से, ये दो नॉर्थ है और ये साउथ की तरफ है, तो ये आपके कहाँ आ गई, टुवर्ड द साउथ, क्योंकि यहाँ पे आउटवर्ड हो गई। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, या अगर हम इससे बात करें तो वर्टिकली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हो गया, यहां से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। अब क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आपको दिया हुआ था, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यानी टुवर्ड साउथ। और इसमें अगर हम बाय द वे अगर डायरेक्शन की वाइज में लें तो इसका आंसर आ जाएगा टुवर्ड साउथ, ये हो जाएगा टुवर्ड साउथ। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और इसके बाद फिर मैं 5वें क्वेश्चन को और अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। अब होप दैट लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बीच में थोड़ा हेल्थ का इश्यू था, इसकी वजह से वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं हो पाई थी। और टिल देन बाय बाय। हाँ, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिएगा, अगर पसंद आ जाता है तो आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।